हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा पार्ट कवर करने वाले हैं जो रेलवेज, एसएससी, बैंक्स, बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव होते हैं, अगर उसमें कोडिंग डिकोडिंग सिलेबस में है तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, देखिए कर सब लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन सही अप्रोच के साथ समय कैसे कम लगेगा, हम टाइम टेकिंग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए इस चीज को समझिए। कर आप लेते होंगे मे बी, और जो नहीं कर पाते हैं वो इसको देखने के बाद करने लगेंगे, और जो कर लेते हैं वो जल्दी करने लगेंगे। देखिए इसको छोड़िए, पहले ये समझिए कि इसमें क्या मेथड्स लगते हैं। इसमें बस आप दो मेथड्स का ध्यान रखिए। पहला एक लगता है यूनिक मेथड और एक लगता है कॉमन। बस अब आप समझ रहे होंगे यूनिक क्या है, कॉमन क्या है। इस एक सवाल से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगी, फिर मैं आपको एक पीडीएफ इसमें लगवाऊंगी, आप तुरंत आंसर करने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यूनिक का मतलब होता है कि जैसे मुझसे कोड पूछा गया किसी ऐसे वर्ड का। अब यहाँ पे देखिए ये तीन वर्ड्स हैं, इनके लिए तीन कोड दे रखे हैं, इसका मतलब एक वर्ड के लिए कोई एक कोड होगा, इन तीनों के लिए भी कोई एक होगा और इन तीनों के लिए भी कोई एक होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट होगा तो यहाँ पे नंबर भी रिपीट होगा, क्योंकि उस वर्ड का कोड जब आएगा, अगर वर्ड दोबारा आएगा तो कोड भी दोबारा आएगा, है ना। तो हम कॉमन से, यानी कि अगर कोई वर्ड दो में दो बार है तो उसका नंबर भी दो बार होगा, हम कॉमन देख सकते हैं। ठीक है, यूनिक का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ, यानी वो सिंगल एक ही लाइन में है, तो उसका कोड भी तो उसी लाइन में सिंगल होगा ना। जैसे अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया, मान लीजिए पहले मैं आपको बात करूं आर का कोड, कि आर का क्या कोड है, तो सबसे पहले मैं एक नजर देखूंगी तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इन दोनों में है, तो इन दोनों में जो भी कोड कॉमन होगा वो आर का होगा, वो कॉमन कहलाएगा। तो इसमें कॉमन कोड कौन सा है, दो है, तो दो किसका कोड हो गया, आर का, तो भाई टू हो गया आर का कोड। ठीक है, अब अगर मैंने पूछा होता डायरेक्ट यू का कोड क्या है, तो आप क्या देखते हैं कि इस वाली लाइन में यू है, और आप एक नजर में देखेंगे यू इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इस वाली लाइन में ऐसा कोड, अच्छा यहाँ पे आर भी कॉमन है, बेस्ट भी कॉमन है, आर और बेस्ट का कोड देखने की जरूरत नहीं है यू के लिए। आप बस इतना देखोगे इस लाइन में तीन वर्ड्स हैं जिसमें से दो कॉमन है, आर भी बेस्ट भी। यू एक ऐसा वर्ड है जो अकेला है, तो इसका कोड भी इधर सिंगल ही होगा ना। और जब इसका कोड सिंगल होगा तो आप देखिए इधर कौन सा कोड ऐसा है, दो भी कॉमन है और यहाँ पे चार भी कॉमन है, केवल 6 ऐसा कोड है जो यूनिक है। इसका मतलब एक लाइन में अगर कोई एक वर्ड आपको यूनिक दिख रहा है तो बस ऐसा कोड देख लीजिए लाइन में जो यूनिक हो, किसी और से ना मिल रहा हो, और अगर कॉमन हो तो देख लीजिए उन दोनों लाइंस में कौन सा वर्ड कॉमन है, कौन सा अनकॉमन है। समझ में आया, यूनिक और कॉमन, यानी कि यू के लिए हमें सीधा देखना था भाई दो भी कॉमन है चार भी कॉमन है, तो ये तो होगा आर बेस्ट में से, हमें ये देखने की जरूरत नहीं थी यू के निकालने के लिए आर का क्या है बेस्ट का क्या है, बस हमें यू यूनिक है, इधर भी एक यूनिक कोड देखना था बस। अगर आर कॉमन है तो आर इससे मैच कर रहा है, बेस्ट का पूछ लेते तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो बेस्ट का हो जाएगा 4। इस तरीके से हम यूनिक और जो कॉमन मेथड होते हैं बड़े से बड़े सवाल इसके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक पीडीएफ आपको लगवाती हूँ और इसी तरीके से, और देखिए जो ये पीडीएफ है वो हिंदी में है, तो आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, सिंपल आप ही देख लीजिए, ज्यादा कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि किसी कूट भाषा में मतलब हो गया कोड में, हमें तो इससे मतलब है, इसको लिखा जाता है, जस्ट वेट, चलिए इसको लिखा जाता है ये, हमें इससे मतलब है, इसको लिखा जाता है ये। ठीक है ना, तो हिंदी इंग्लिश से इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं। अब देखिए इसमें जस्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है, सारे कोड्स के बाद बोला गया है स्माइलिंग का क्या कोड है। आपको सबसे पहले शार्प नजर होनी चाहिए, और देखिए स्माइलिंग है कहाँ पे, और मैं इस वाले में देखूंगी शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, तो इसके कोड ये दे रखे हैं चारों। अब मैं क्या करूंगी, एक नजर सभी पे देखूंगी, क्या स्माइलिंग कहीं और कॉमन है या यूनिक है, तो मैं देखूंगी शी इज ब्रेव और यहाँ पे इज ऑलवेज चीयरफुल, स्माइलिंग कहीं भी नहीं है, ऐसा कोड होगा यहाँ पे। और आप देखोगे शी भी कॉमन है, इज भी कॉमन है और ऑलवेज भी कॉमन है, इसका मतलब इस वाली लाइन में चार वर्ड्स में से तीन कॉमन है, ऐसा कोड होगा जो कहीं भी नहीं आ रहा होगा, केवल वो स्माइलिंग इसी वाली लाइन में है, तो कोड भी केवल इन्हीं चारों में से होगा। तो मैं देखूंगी यहाँ पे, आप देखिए आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अगर आप देखोगे रे जी सोर, देखो सोर कॉमन है, रे कॉमन है और निक कॉमन है, ऑब्वियस सी बात हो गई, पीआई इसका कोड आंसर हो गया, क्योंकि वो कहीं भी नहीं है और यहाँ पे स्माइलिंग भी कहीं भी नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका स्माइलिंग। ठीक है, सेकंड वाला सवाल देखते हैं। इसको लिखा जाता है द कैट इज ब्यूटीफुल, इसको लिखा जाता है द डॉग इज ब्राउन, और इसको लिखा जाता है द डॉग हैज द कैट।
तो हैज के लिए क्या कोड है, इसको भी देखो कॉमन है या यूनिक है। देखिए द कैट इज ब्यूटीफुल, द डॉग इज ब्राउन और द डॉग हैज, द हैज कहीं भी नहीं आ रहा, केवल इसी लाइन में आ रहा है। तो इनमें जो 5 वर्ड्स हैं, इन्हीं 5 में से होगा कोड किसका, हैज का। और एक ऐसा कोड होगा जो यूनिक होगा, किसी में नहीं आ रहा होगा। अब हम जो कॉमन कॉमन होंगे उनको काट देंगे। आप देखिए PUS भी नहीं होगा इसका, है ना, और ब्रो भी नहीं होगा इसका, और कस फस डिम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिम भी नहीं होगा इसका। किसका है हमें इससे मतलब नहीं है, नहीं होगा इतना पता है, क्योंकि जब हैज कहीं भी नहीं है तो इसका कोड भी जो होगा वो कहीं भी नहीं होगा। और अगर हम इसको देखेंगे PUS, तो ये कॉमन कोड निकल के आया, और वो किसका होगा, हैज का, सॉरी एक यूनिक कोड निकल के आया जो किसका होगा, हैज का, क्योंकि वहां पे हैज भी यूनिक है और यहाँ पे PUS भी यूनिक है। तो आंसर हो जाएगा PUS। आई थिंक मुझे लगता है इसके ऑप्शंस में मिसप्रिंट है कहीं पे। द कैट इज TH, PUS भी कॉमन हो गया और डिम भी हो गया, ब्रो भी हो गया। इसका आंसर CUS ही होगा, और मुझे लगता है इस, अच्छा CUS है तो सही सही है, ठीक है ना, तो आंसर है CUS। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी तरीके का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आओगे तो देखोगे क्या हो रहा है। जस्ट वेट, चलिए अगले सवाल में हम आए। गो एंड स्विम का ये रहा कोड, है ना, इन सब का ये रहा, ये सब ना पढ़िए, सीधे सीधे देखिए। हियर का कोड पूछा गया है, तो आप देखिए हियर कहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देखोगे यू स्विम हियर। अच्छा 3 दे रखे हैं, ही एंड यू गो, गो एंड स्विम, और यू स्विम हियर। क्या हियर किसी और में आ रहा है, नहीं आ रहा। हियर का कोई ना कोई ऐसा कोड होगा जो किसी और में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन में देख लेते हैं, कुछ कॉमन है TALA और NE में। TA देखिए यहाँ कॉमन है, TA तो है ही नहीं यहाँ पे, NE LA कॉमन है, ठीक है ना। चलिए भाई SE और NE में देख लीजिए NE कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है 2 कॉमन कट गए। आंसर क्या हो गया इसका, SE, क्योंकि SE जो होगा वही कोड होगा। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है आंसर जो होगा वो ऐसी होगा, और ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आपने क्या देखा, बस जैसे आपको हियर पूछा गया, आप देखिए हियर कौन सी लाइन में, और आपने तीनों लाइंस को देखा कि हियर कहीं भी नहीं है, तो हियर का ऐसा कोड होगा जो किसी और में नहीं होगा। कॉमन कोड्स को काट दीजिए, हियर का आंसर निकल आएगा, जस्ट सिंपल है, ठीक है ना। चलिए भाई अगले टाइप के सवाल में अगर आपको देखोगे, अभी इस वाले को हम आगे कर देते हैं और इस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं, तो आप देखिए इसमें खुद, अब इसमें आपको देखिए एक लंबा सा सवाल है कि ये कोड दे रखे हैं, और द ब्राउन हैज फ्राइटेंड द कैट, द फ्राइटेंड कैट रैन अवे, और ये सब दे रखा है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए किस तरीके से आपको पूछा गया है, द डॉग वॉज फ्राइटेंड, इसका कोड क्या होगा। अब इसका कोड क्या होगा देख लेते हैं भाई। अब एक बात बताइए, द है ना, आप देखोगे द सभी में है, चारों में, और इसमें तो 2 बार है। अच्छा 2 बार द है तो 2 बार जो कोड होगा वो दा का हो गया, और इधर जो 2 बार कोड है वो 1 है, तो 1 जो कोड हो गया वो दा का हो गया, तो 1 आ गया, ठीक है भाई। अब डॉग देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए डॉग यहाँ पे भी है, दा तो हो गया कॉमन, ठीक है ना। चलो भाई अब डॉग इसमें भी है, क्या इसमें है डॉग, इसमें भी नहीं है। अब इनमें डॉग है। अब एक बात तो है, दा तो कट गया ना, 1 तो कट गया। अब 3 4 में से डॉग और रैन, तो हम देखेंगे इनमें रैन नहीं है, केवल डॉग कॉमन है। तो 3 और 4 में से इनमें 3 आ रहा है ना, तो 3 कोड किसका हो जाएगा, डॉग का। डॉग का कोड हो गया 3 1, ठीक है। वैसे आंसर अब हो सकता है या तो यही होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, वॉज और फ्राइटेंड का कोड। अच्छा फ्राइटेंड इसमें भी है, फ्राइटेंड इसमें भी है, ठीक है ना, और फ्राइटेंड किसी, अब देखिए, और कैट इसमें भी है, कैट इसमें भी है, और कैट इसमें भी है, यानी इसका कोड जो तीनों में होगा वो कैट का होगा। और तीनों में जो कोड है वो कौन सा है, 6 6 6। तो कैट का कोड तो कंफर्म हो गया 6 है, तो फ्राइटेंड का कौन सा बचा। अब इन दोनों में कैट भी कॉमन था और फ्राइटेंड भी कॉमन था, जिसमें से कैट तीनों में था, तो तीनों में 6 आ रहा है। अब कौन सा कोड बचा जो इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में देखोगे तो 8 और 8 और कॉमन बचा है, और 8 किसका हो गया, फ्राइटेंड का। तो 8 3 1 बस इतने में आंसर कर दीजिए, 7 उसी का होगा, नहीं तो 7 आप चेक कर सकते हैं। वॉज किस में है, इसमें है। कैट का कोड दा का लग चुका है, कैट का ऑलरेडी आ चुका है। अब वॉज और ब्राउन में आप देख सकते हो
कि वॉज और किसमें है, द फ्राइटेंड, वॉज किसी में नहीं है तो यूनिक कोड होगा और 7 ही यूनिक है, तो आंसर बिल्कुल 8731 हो जाएगा। फ्राइटेंड का कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8, और अवे के लिए क्या कोड होगा, अच्छा अवे कहाँ पे है आप देख लीजिए, अवे इसमें है। अब अवे इसमें है तो देखिए इसका 1 आ चुका, 8 इसमें आ चुका, 6 इसमें आ चुका, और 4 और किसमें से बच रहा है, 4 और 5 में से, ठीक है ना। और 4